ये एक क्विक रिविजन की वीडियो है, ये आप लोगों के लिए बनाई है। इसका जो बुनियादी मकसद है वो ये है कि आपको जो अल्केन्स के, अल्कीन्स के और अल्काइंस के जितने भी रिएक्शंस हैं वो आपके फिंगर टिप पर आ जाएं, और ताकि आपके लिए जो प्रिपरेशंस हैं वो आपके लिए क्या हो सकें, आपके पास आसान हो सकें। क्योंकि हर एक केमिकल रिएक्शन को याद करना आपके लिए मुश्किल है, और इसका जो याद करने की ट्रिक है वो इंशाल्लाह मैं आपके साथ जो है वो शेयर करूँगा, ताकि आपको जो है जितने भी रिएक्शंस हैं वो आपके लिए जो हों वो आसानी से क्या हो सकें, याद हो सकें। सबसे पहले जो है वो हम पहले अल्केन को देख लेते हैं। सबसे पहले अल्केन्स को देख लेते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले याद रखें कि अल्केन्स की प्रिपरेशन के जो मेथड्स हैं वो आपके पास जो है वो पता होना चाहिए। अल्केन की मेथड के जो पहले तरीका हमने पढ़ा था वो हमारे पास क्या था, रिडक्शन था। ठीक है, और रिडक्शन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, ये पहली चीज़ आपके जहन में होना चाहिए। दूसरी जो तरीका है वो आपके पास जो है वो हाइड्रोलिसिस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। दूसरा तरीका जो है वो आपके पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। ठीक है, ये हमारे पास था। और जो तीसरा तरीका हमने पढ़ा था वो हमने पढ़ा था डी कार्बो ऑक्सीलेशन। और डी कार्बो ऑक्सीलेशन में जो है वो आपने कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना होता है। अच्छा, अब रिडक्शन में याद रखें कि हमारे पास जो है वो कोई भी अल्काइल हैलाइड हो सकता है। ठीक है, अल्काइल हैलाइड और कोई भी हैलोजन यहाँ पे अटैच हो सकता है, इसको हम ले सकते हैं। ग्रिग्नार्ड रीजन का आपको पता है कि ये होता है RMgX होता है। ठीक है, और इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, इस पर जो है वो पॉजिटिव। और डी कार्बोक्सिलेशन में जो है वो हम सोडियम एसीटेट को जो है वो हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ये हमारे पास जो है वो होता है। ठीक है, अच्छा, अब ये आपको जो है वो रिएजेंट जो हैं वो आपको याद हो सकें कि इन तरीक़ों के ज़रिए आप जो है वो अल्केन यानी CH4 को, यानी अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं CH4 की, तो इन तरीक़ों के ज़रिए जो है वो हम CH4 को, अल्केन्स को जो है वो हम प्रिपेयर कर सकते हैं। अब देखें इसके अंदर रिडक्शन जो है वो दो हैं। एक आपके पास जो है वो नेस्केंट हाइड्रोजन की है। ठीक है, और एक जो है वो हमारे पास जो है वो कैटालिटिक है। ठीक है, अच्छा, अब इसमें याद रखें कैटालिटिक, जब नेस्केंट हाइड्रोजन को हम यूज़ करते हैं तो नेस्केंट हाइड्रोजन में हम जो यूज़ करते हैं वो जिंक और HCl को यूज़ करते हैं। और कैटालिटिक को जब यूज़ करते हैं तो उसके अंदर जो है वो हम हाइड्रोजन जो गैस है और कोई कैटलिस्ट, निकल हो गया, पैलेडियम हो गया, उसको जो है वो हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ग्रिग्नार्ड रीजन को जब हम यूज़ करते हैं तो ग्रिग्नार्ड रीजन के लिए जो है वो हम वाटर को यूज़ करते हैं। ठीक है, और डी कार्बोक्सिलेशन में जब हम करते हैं तो इसमें जो है वो हम सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कैल्शियम ऑक्साइड के साथ, यानी लाइम वाटर के साथ जो है वो हम इसको जो बनाते हैं। तो ये चीज़ आपको, ये समरी मैंने आपको बना दी है, और ये इंशाल्लाह जब आप इसको, ये वीडियो जब देखें, जब आप प्रीवियस वीडियोज़ देख चुके हैं, तो ये आपको एक क्लियर पिक्चर जो है वो आपको बता देगी। अब सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं, ग्रिग्नार्ड रीजन को CH3, CH2, CCl। अब हम इसके साथ प्रिपेयर कर रहे हैं, जिंक और HCl के साथ प्रिपेयर कर रहे हैं। तो ये हम देख चुके हैं कि जब भी जिंक और HCl रिएक्ट करता है तो ये हाइड्रोजन प्रिपेयर करता है। ये हाइड्रोजन जो है Cl को हटाता है, और Cl को हटाने के बाद CH4 और HCl जो है वो हमारे पास क्या कर लेता है, प्रिपेयर हो जाता है। यानी ये जिंक और HCl है। जिंक जब HCl के साथ ये करेगा तो आपके पास जो है वो जिंक क्लोराइड प्रोड्यूस होगा। ठीक है, और जो है वो नेस्केंट हाइड्रोजन प्रिपेयर होगी। ये नेस्केंट हाइड्रोजन जो है वो हम यहाँ लिख देते हैं 2H, ये एरो पे लिखना था मुझे। एक जो है वो इस हाइड्रोजन को हटा के HCl बना लेगा, और एक जाके जो होगा होकर अटैच हो जाएगा। ठीक है, और अगर हमारे पास कैटालिटिक होती है तो कैटालिटिक में भी अल्काइल हैलाइड यूज़ होता है, और इसमें जो है वो हाइड्रोजन है और ये होता, और ये जो है वो आपका, ये भी बिल्कुल वही काम करता जो इसने किया, ये HCl। ठीक है, इसके बाद ग्रिग्नार्ड रीजन को देख लेते हैं। ग्रिग्नार्ड रीजन में जो है वो CH3, ग्रिग्नार्ड रीजन में आपको एक मेटल होता है, सबसे पहले याद रखें मैग्नीशियम मेटल लाजमी होता है, और उसके साथ जो है वो एक हैलोजन होता है, और बराबर में जो है वो अल्काइल हैलाइड मौजूद है। ठीक है, तो वाटर के साथ जब हाइड्रोलिसिस होती है तो ये आपके पास जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव, तो ये आपका CH4, और यानी ये हिस्सा जो है वो आपका इसके साथ हो जाता है, और ये हिस्सा जो है वो आपका यहाँ पर हो जाता है, ये MgX और OH। तो ये हमारे पास। अच्छा, डी कार्बोक्सिलेशन में देख लेते हैं, CH3, COO Na और प्लस NaOH।
और ये हमारे पास जो है कैल्शियम ऑक्साइड। अब इसमें आपको पता है कि ये जो पूरा हिस्सा है ये हमारा जो है वो Na2CO3 बना लेगा, ठीक है, और ये आपके पास CH4 बना लेगा, ठीक है। और इससे जो MCQs के सवाल बनते हैं वो यही बनते हैं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के जो कैटालिटिक रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड क्या देगी, कैटालिटिक रिडक्शन जो है अल्काइल हैलाइड की वो अल्केन देगी, नेस्केन हाइड्रोजन भी अल्केन देगा और कैटालिटिक भी देगी। ग्रिग्नार्ड रीजन की जब हाइड्रोलिसिस होती है तो प्रोडक्ट क्या होती है, ग्रिग्नार्ड रीजन की जो होती है वो आपके पास वाटर होता है, अल्केन और वाटर होता है। और डीकार्बोक्सिलेशन में जो है वो हमारे पास भी जो है वो हमारे पास अल्केन बनता है। तो ये सिंपल सा हमने इसकी जो है वो रिवीजन कर लिया। अब इसके बाद स्टूडेंट जो है वो हमारे पास जो है वो अल्केन के बाद CH4 पढ़ सकते हैं। इसके बाद हमारे पास C2H6 है, ठीक है। इसके बाद देखें हमारे पास अल्केन को प्रिपेयर करने के भी वही तरीके हैं कि हम इसमें एक तो हम अल्काइल हैलाइड को यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका जो है वो आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का है, ठीक है। और तीसरा तरीका जो है वही आपके पास डी कार्बोक्सिलेशन का, ठीक है। अब इसमें जो है वो हमारे पास अल्काइल हैलाइड के लिए जो है वहाँ पर रिडक्शन होगी और रिडक्शन जो है वो हमारे पास रिडक्शन जो है वो ये भी हम पढ़ के आए हैं, एक जो है वो नेस्केंट है और एक जो है वो हमारे पास कौन सी है, कैटालिटिक है, ठीक है। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वो आपके पास कौन सा है, RMGX है, ठीक है। और जो इसमें अहम चीज़ है वो यही है कि आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब भी यूज़ करेंगे तो जितने कार्बन आपने बनाने हैं उतने ही कार्बन वाला आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वो यूज़ करना है। अब इसके भी तकरीबन रिएक्शन जो होंगे सारे बिल्कुल सेम होंगे, ठीक है। और जो सेम है वो क्या है कि बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से अभी हमने इसको देखा था, ये सारे रिएक्शंस जो हैं वो आपके हो रहे थे। तो अब यहाँ पर देखें आपने एक कार्बन वाला यूज़ किया था, अब वहाँ जो है आप 2 कार्बन वाला यूज़ करेंगे। तो ये हमारे पास जो है वो अल्केन्स का था और इथेन का था, और ये इथेन जो है वो हमने इसमें देख लिया। इसके बाद जो है वो हम अल्कीन को देख लेते हैं। अब सबसे पहले अल्कीन जो है वो इसकी अल्कीन की प्रिपरेशन देख लेते हैं। अल्कीन को जो हम प्रिपेयर कर सकते हैं, अल्कीन को प्रिपेयर करने के जो तरीके हैं वो हमारे पास जो हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले अल्कीन को जो हम प्रिपेयर कर सकते हैं अल्कोहल से प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। अल्कीन को हम किससे प्रिपेयर कर सकते हैं, अल्कोहल से प्रिपेयर कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा जो तरीका है वो आपके पास डी हाइड्रो हैलोजिनेशन है। ये डी हाइड्रो हैलोजिनेशन है, यानी इसमें से हाइड्रोजन भी रिमूव हो जाएगा और जो है वो हैलोजन भी रिमूव हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद जो है वो हमारे पास जो है वो कंट्रोल हाइड्रोजनेशन इसको भी अभी हम देख लेते हैं, ठीक है। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास जो ये 3 रिएक्शंस हैं इनको जो है वो हम देख लेते हैं, ठीक है। और चौथा है वो हमारे पास है डी हैलोजिनेशन, ठीक है। तो सबसे पहले आपने ये याद रख लेना है कि अल्कीन्स को प्रिपेयर करने के जो तरीके हैं वो अल्कोहल से, डी हाइड्रो हैलोजिनेशन से और जो है वो डी हैलोजिनेशन से, ठीक है। ये अब हम देख लेते हैं अल्कोहल। अब देखें अल्कोहल से जो हम प्रिपेयर करते हैं वो हम किस तरह प्रिपेयर करते हैं कि इसमें जो है वो हम एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज़ करते हैं। जो हमारे पास क्या है वो हमारे पास जो है सल्फ्यूरिक कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड होता है। सल्फ्यूरिक एसिड का काम ये होता है कि ये जो है वो आमतौर पर जो है 170 सेंटीग्रेड के ऊपर यहाँ से OH और यहाँ से H निकालता है और यहाँ डबल बॉन्ड आ जाती है और ये आपका कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, अल्कीन के अंदर, ठीक है। और यहाँ पर आपका वाटर हो जाता है। अच्छा, अब इससे भी प्रिपेयर करने के लिए बहुत सारे रिएजेंट्स हैं, उन रिएजेंट्स को भी आप याद रख लें कि वो कौन कौन से रिएजेंट्स हैं। एक जो रिएजेंट हमने देखा था वो हमने देखा था एल्युमिनियम ऑक्साइड। अगर आप एल्युमिनियम ऑक्साइड को यूज़ करेंगे तो इसका टेम्परेचर जो होगा वो 350 होगा, ठीक है। और अगर आप जो है वो फॉस्फोरिक एसिड को यूज़ कर रहे हैं तो इसका जो है जो टेम्परेचर होगा वो आपका 250 सेंटीग्रेड होगा। प्रोडक्ट जो होगी वो आपकी बिल्कुल सेम जो है वो रहेगी, ठीक है स्टूडेंट। ये हमारे पास जो है वो
अच्छा, इसके बाद जो है वो डी हैलोजिनेशन है। अब डी हैलोजिनेशन का मतलब ये है कि आपके पास जो है वो डी हाइड्रो हैलोजिनेशन, मतलब इसके अंदर से जो है वो आपका एक तो हैलोजन जो होगा वो रिमूव होगा, और दूसरा जो है वो हमारे पास जो है वो हाइड्रोजन रिमूव होगा। तो ये हमारे पास अल्कोहल और जो है वो KOH की मौजूदगी में हमारे पास होता है। तो ये आपका ठीक है, तो ये आपके पास KCl बना देता है और ये हमारे पास वाटर बना देता है। तो ये आपके पास जो है वो सेकंड मेथड है। अच्छा, इसके बाद जो है वो ये हमने पढ़ लिया डी हाइड्रो हैलोजिनेशन। इसके बाद है डी हैलोजिनेशन, जिसमें सिर्फ हैलोजन रिमूव होते हैं, और ये वो प्रोडक्ट होती है जिसमें हम डाई हैलाइड यूज़ करते हैं, विसिनल डाई हैलाइड इसमें जो होते हैं वो यूज़ होते हैं, और इसको हम रिएक्ट करवाते हैं किसके साथ, जिंक के साथ। जिंक क्योंकि रिएक्टिव मेटल है, एक्टिव मेटल है, ये इसके साथ रिएक्ट करके जो है वो ZnCl2 बनाता है, और ये जो है वो डबल बॉन्ड आ जाता है। तो ये हमारा कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, अल्कीन्स के अंदर। अच्छा, कंट्रोल्ड हाइड्रोजनेशन यानी कि हम इसको अल्कीन को यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसका मैंने बताया था कंट्रोल हैलोजिनेशन का मतलब ये है कि इसके अंदर हम कैटलिस्ट को पॉइजन कर देते हैं। वो पॉइजन कैटलिस्ट क्या करता है कि इसको रिएक्शन जो है वो आपका जो है वो एक जगह पर आके रोक देता है, यानी डबल बॉन्ड से आगे रिएक्शन इसका नहीं होता, ठीक है। तो ये कंट्रोल हैलोजिनेशन होती है। जिसके बाद स्टूडेंट इसकी हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं अल्कीन की। अब इनकी केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले याद रखें कि ये हमें पता है कि एडिशन रिएक्शन देता है। तो इसमें एडिशन रिएक्शन जो है वो हम देख लेते हैं। एडिशन रिएक्शन में एक तो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हमने देखा था, एक हमने जो है वो Cl2 यानी हैलोजन्स देखे थे, Cl2 Br2, ठीक है। और जो हमने इसके अंदर और देखा था वो सल्फ्यूरिक एसिड था, H2SO4 की एडिशन इसमें हमने देखी थी, ठीक है। एडिशन ऑफ वाटर हमने देखा था इसके अंदर, ठीक है। ये हमारे पास जो है इसके एडिशन रिएक्शन से जो हम जो है वो इसके अंदर पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो है और एक आपके पास जो था हाइड्रोजन हैलाइड था, HCl था। अब देखें ये वाला रिएक्शन हो, ये वाला रिएक्शन हो, ये वाला रिएक्शन हो, ठीक है, और जो है वो ये वाला रिएक्शन हो, ये रिएक्शन हो, ये चारों रिएक्शंस हैं। इन चारों रिएक्शन में जो है होना क्या है, होना ये है कि भाई एडिशन रिएक्शन होना, ये जो अल्कीन है, ठीक है, इस अल्कीन के अंदर जो है वो आपका जो है वो अगर HCl को ऐड करेंगे तो बॉन्ड ब्रेक होगी, और बॉन्ड ब्रेक होने के बाद एक जगह जो है वो हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा, एक जगह जो है वो Cl अटैच हो जाएगा, बाकी तो हाइड्रोजन यहाँ मौजूद ही हैं। H2 को ऐड कराएंगे तो एक जगह हाइड्रोजन आएगा, ठीक है, और दूसरी जगह जो है वो आपका हाइड्रोजन आ जाएगा। इसमें करेंगे तो बॉन्ड का टूटेगी और आपका आ जाएगा एक जगह Cl, दूसरी जगह Cl। वाटर को ऐड करेंगे तो इसमें भी आपका H हटेगा और OH हटेगा, ठीक है। तो इन तमाम रिएक्शन में जो हमने देखा, तो यहाँ अगर आप देख लें HCl की अगर आप प्रोडक्ट देख लें तो ये आपका अल्काइल हैलाइड देता है, अल्काइल हैलाइड देता है आपको। और अगर आप हाइड्रोजन की ऐड कर दें, अगर हाइड्रोजन को ऐड कर दें तो ये आपका अल्केन दे देता है, ठीक है। अच्छा, अगर Cl2 और Br को दे दें तो ये हमारे पास जो है विसिनल डाइहैलाइड दे देता है, यानी जिसमें दो हैलोजन जो होते हैं वो आपके पास मौजूद होते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर वाटर को ऐड करते हैं तो वाटर को जब हम ऐड करते हैं तो ये हमें जो है वो अल्कोहल दे देता है। और इसी तरह से आखिर में जो सल्फ्यूरिक एसिड है, ये जो सल्फ्यूरिक एसिड आपको नज़र आ रहा है, तो सल्फ्यूरिक एक एसिड की भी हम एडिशन करते हैं, तो सल्फ्यूरिक एसिड की एडिशन को करने में भी हमारे पास जो है वो अल्कोहल ही जो है वो आपका मिल जाता है, ठीक है। इसके मैकेनिज़्म मैंने आपको बता दिया था। अच्छा, अब इसके बाद इसके दो ख़ास रिएक्शन है। वो ख़ास रिएक्शन कौन से, एक तो KMnO4 के साथ है, ठीक है, और एक जो था वो आपका H2Cl2 के साथ था। ये दो रिएक्शन है।
KMnO4 के साथ जब हम रिएक्ट करवाते हैं तो आपको पास पता है कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो ये जाकर जो है वो बॉन्ड तोड़ता है, और बॉन्ड को तोड़ने के बाद और ये जो है वो आपका इथिलीन ग्लाइकोल में कन्वर्ट कर देता है। तो ये आपने प्रोडक्ट इसमें हमेशा याद रखी है। KMnO4 के साथ जब रिएक्ट करेगा इथिलीन, और इसमें जब रिएक्ट करेगा तो इसमें जो है वो CH2Cl, CH2Cl और ये जो है आपका S7 है। तो ये हमारे पास जो है था इसकी एक समरी थी जो मैंने आपको बना के दिखा दी है। इन वीडियो को देख लीजिएगा तो आपको ये जो है आसानी हो जाएगी।